डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट, गेज, एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम प्रेशर से। चार तरीके के प्रेशर है जो हमें पढ़ने हैं। The pressure on a fluid is measured in two different systems. In one system, it is measured above the absolute zero or complete vacuum, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। और जो दूसरा होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव मेजर करते हैं, जिसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। मतलब दो सिस्टम है हमारे पास। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम से प्रेशर नापेंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। और अगर हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर है हमारा, उसके ऊपर प्रेशर को मेजर करेंगे तो उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर व्हिच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। जैसा कि ऊपर अभी हमने बताया कि जो प्रेशर जो एब्सोल्यूट वैक्यूम को रेफरेंस लेके हम नापेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। अभी अगले पेज पे एक डायग्राम आएगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा है गेज प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर इन which is measured with the help of pressure measuring instrument। मतलब किसी measuring instrument, pressure measuring instrument के थ्रू हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। एंड द डेटम, मतलब जो रेफरेंस हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने शो किया गया है। और जो हमारे जो भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो जीरो मार्क होगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर शो कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी। और तीसरा है हमारा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये होगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायग्राम की बात कर रहे थे हम। जो डेटम है सबके लिए वो है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जो भी प्रेशर मेजर करेंगे उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे, चाहे वो गेज प्रेशर ही क्यों ना। गेज प्रेशर में साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुड़ जाएगा उसमें, उसी को एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। ये देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। यहाँ तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई भी प्रेशर अगर मेजर करेंगे उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे कोई भी प्रेशर मेजर करेंगे उसे हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। और एब्सोल्यूट जीरो या वैक्यूम के ऊपर जो भी प्रेशर हम मेजर करेंगे उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। अब मैथमेटिकली एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो हमारा, अभी हमने बताया ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ये वाली, तो यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। और दूसरा है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर बेसिकली हमारा हमेशा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, तो ये होगा इट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाली लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। मान लो एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ तक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी वही वैक्यूम प्रेशर कहलाएगी। तो वैक्यूम प्रेशर इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। What are the gauge pressure and absolute pressure at a point 3 meter below the free surface of a liquid having density 1.53 into 10 to the power 3 kilogram per meter square if the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury, 750 mm of Hg। बेसिकली प्रेशर बताया गया है, इसको आप मीटर में कर लेंगे, mm में दिया हुआ है। The specific gravity of mercury is 13.6 और density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें प्रेशर हेड दिया गया है फ्री सरफेस से, जो डेप्थ दी गई है नीचे z, वो दिया है 3 मीटर्स। तो हमें कैपिटल Z तो पता है, Z1, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो है 1.53 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो ρ1 भी दिया हुआ है। और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है
अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड भी देखना होगा क्योंकि ये तो डेप्थ ऑफ लिक्विड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड होगा क्योंकि इसको हमें दिया गया है 750 mm ऑफ मर्करी में, उसको हमने 750 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.75 मीटर ऑफ Hg, और उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जब निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ Hg, क्योंकि हमें ये सब दिया हुआ है विद रेफरेंस टू मर्करी, तो रो रो ओ इंटू जी इंटू जेड ओ, डेंसिटी ऑफ हमारा जो मर्करी है दैट इज 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.75। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है वो 1,000,062 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। प्रेशर एट अ पॉइंट which is at a depth of 3 meter from the surface of a liquid, उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा जो 3 मीटर जो है डेप्थ पे है सी सरफेस से, वो हम इस लिक्विड के लिए निकालेंगे। तो उस लिक्विड के लिए जो हमारा है वो कितना है, रो 1 जो हमारा इस फ्लूइड का दिया हुआ इंटू जी इंटू Z1, इसमें ये आ रहा है हमारा 45028 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड क्योंकि ये अबव हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हुआ है, दिस इज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हेंस इट इज नोन एज गेज प्रेशर। तो ये हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर ये आवाज आ गेज रही है। प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये गेज प्रेशर हो गया, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को ऐड कर देंगे हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, Yes. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर मेजरमेंट, अब जो आज का अगला टॉपिक है वो प्रेशर मेजरमेंट है। तो प्रेशर मेजरमेंट बेसिकली हम लोग दो तरीके से करते हैं, दो डिवाइसेस से करते हैं, या तो मैनोमीटर से करते हैं या मैकेनिकल गेजेस से करते हैं। आपके कोर्स में मैनोमीटर्स हैं तो आप मैनोमीटर्स ही पढ़ेंगे। तो मैनोमीटर्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड के, बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय द सेम और अनदर कॉलम ऑफ फ्लूइड। हम लोग दूसरे कॉलम के फ्लूइड से जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर को नापना है उससे बैलेंस करके हम प्रेशर को नापते हैं। बेसिकली दो तरीके के मैनोमीटर्स होते हैं, एक सिंपल और एक डिफरेंशियल। मैकेनिकल गेजेस बेसिकली चार तरीके के होते हैं। मैकेनिकल गेजेस बेसिकली फ्लूइड कॉलम को जो है बैलेंस करते हैं स्प्रिंग और डेड वेट से, और इसमें डायफ्राम टाइप है, बॉर्डन टाइप है, डेड वेट टाइप है और बेलो टाइप है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम सिंपल मैनोमीटर से। तो सबसे पहला इसमें है, द मोस्ट कॉमन इज पीजोमीटर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर पीजोमीटर ही कहलाता है, जिसमें हमें किसी पॉइंट पे भी हमें प्रेशर नापना है तो एक हम लोग फ्लूइड का एक कॉलम ऐड कर देंगे, और उसमें जितनी भी हाइट तक प्रेशर जो फ्लूइड हमारा राइज करेगा उसको इंटू जी इंटू रो को मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। One end of this manometer is connected to the point where pressure is to be measured and other is open to the atmosphere। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इस कॉलम में लिक्विड राइज करेगा, gives the pressure head at that point। उस पॉइंट पे ये जितना भी हाइट तक फ्लूइड राइज करेगा that will give the pressure head at that point। If at a point A the height of liquid is say h, मान लो किसी एक पॉइंट पे हमने इस पीजोमीटर को लगाया और कॉलम में जो हमारा वाटर का हाइट राइज की वो स्मॉल h करी,
तो उस पॉइंट ए पे हमारा प्रेशर होगा रो जी एच, रो इंटू जी इंटू एच। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? Yes, sir. दूसरे टाइप का है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। पीजोमीटर में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट एक फ्लूइड कॉलम जो है हमने लगा रखा है, मगर यूट्यूब मैनोमीटर में हमारा जो कॉल ये जो लिक्विड कॉलम बनाएंगे वो उसको यू शेप का बनाते हैं, इसीलिए इसको यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। वन एंड ऑफ द विच इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। एक एंड हम वहां जोड़ते हैं जहाँ पे हमें प्रेशर नापना है, और दूसरे एंड को हम फ्री टू एटमॉस्फेयर खुला छोड़ देते हैं। दोनों टाइप में आप देखेंगे सेम चीज है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा गलत दिया गया है इस किताब में। यहाँ तक पूरा लिक्विड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड जो इसमें फ्लो कर रहा है वो ये पूरा है, और इधर इधर होगा मरकरी। ज्यादातर हम लोग मरकरी यूज करते हैं इसमें। तो गेज प्रेशर के लिए कुछ ये डायग्राम होता है, और वैक्यूम प्रेशर के लिए कुछ ये डायग्राम होता है। वैक्यूम प्रेशर में दूसरे एंड पे कॉलम में कोई फ्लूइड राइज नहीं दिखाई देता, और गेज प्रेशर में दैट इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें ये हमारा फ्लूइड जो है यू शेप में दूसरे साइड भी राइज करेगा। द ट्यूब जनरली कंटेन्स मरकरी और एनी लिक्विड whose specific gravity is greater than specific gravity of liquid whose pressure is to be measured। हम लोग वो लिक्विड यूज करते हैं तो मरकरी या कोई और, जिसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस लिक्विड की मेजर करना हमें प्रेशर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होता है। बात करते हैं पहले वाले कंडीशन में जिसमें हम गेज प्रेशर नापते हैं। तो लेट बी इज द पॉइंट एट विच द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड whose वैल्यू इज स्मॉल पी। इस पॉइंट पे हमें स्मॉल पी प्रेशर है उसको नापना है। हमने यूट्यूब मैनोमीटर को लगाया है इसमें। हेलो 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 डायग्राम गलत है क्या? हेलो यस सर। जी बताइए। डायग्राम गलत है। हेलो, डायग्राम गलत है। ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये पूरा ये यहाँ तक इस पॉइंट तक यही वाला फ्लूइड है जो इसमें फ्लो कर रहा है पाइप में, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों तरफ तुम्हारी मरकरी की हाइट दिखा दी है, वो गलत है ना। अब ये मरकरी यहाँ पे है और ये फ्लूइड हमारा, समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया? ये हमारा मरकरी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तक फ्लूइड है, यही फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तभी तो मरकरी इधर राइज करेगी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये मरकरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक ये सेम फ्लूइड है यहाँ, इसके बाद मरकरी आई है। H1 is the height of light liquid above the datum। अब देख रही हो, H1 is the height that is of light weighted liquid above the datum। datum हमने A मान रखा है, ये datum A इसमें भी है, A इसमें भी है, क्योंकि इधर अगर लाइट वेट है लिक्विड तो मरकरी तो नहीं हो सकता ना। ये पूरा एक लिक्विड है यहाँ तक, ये जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। एंड H2 is the height of heavy liquid above the datum। ये H2 है, ये H2 है दैट इज above the datum, जो दूसरी तरफ कॉलम में राइज किया है। S1 जो है मान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है लाइट लिक्विड की, और S2 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है हैवी लिक्विड की। दोनों को अगर डेंसिटी निकालनी होगी तो 1000 से वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड इज 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड वन, और डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड इज 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। एज द प्रेशर इज सेम फॉर हॉरिजॉन्टल कॉलम, हेंस प्रेशर अबव द हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन ए इन द लेफ्ट कॉलम एंड इन द राइट कॉलम शुड बी सेम, क्योंकि हमारा प्रेशर बैलेंस हो गया है यहाँ पे आके। तो हमारे इस कॉलम में जो प्रेशर होगा वो इस कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा, तो वो यहीं पे निकाला हमने। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे
हमें पता है इस पॉइंट पे प्रेशर हम क्या मान के चले हैं, P। ठीक है, ठीक है। यस हेलो, यस सर, यस सर। इस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर स्मॉल p मान के चले हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट कॉलम में जो होगा हमारा प्रेशर, वो क्या होगा, p स्मॉल p प्लस पहले वाले लिक्विड का हमारा प्रेशर P1, सॉरी ρ1 इंटू जी इंटू H1। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड वाले पे कॉलम पे जाएंगे तो उधर हमारी सिर्फ मरकरी है या हैवी फ्लूइड है सिर्फ, तो उधर सिर्फ उसी का प्रेशर होगा, मतलब ρ2 इंटू जी इंटू H2। यही लिख दिया। अब क्योंकि दोनों तरफ जो प्रेशर वो इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने कैपिटल स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली, इक्वल्स टू ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। ठीक है, ठीक है। यस सर। सर बात, फिगर एक बार और दिखाइए। हाँ देख लो देख लो, ये देखो इधर है p प्लस ρ1 इंटू जी इंटू H1 इक्वल्स टू दूसरे साइड पे आएंगे ρ2 इंटू जी इंटू H2, दोनों को इक्वल कर देंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। यस सर। अब इस वाले के लिए बात करें, वैक्यूम प्रेशर के लिए, तो इधर सब एक ही साइड है, इधर कोई लिक्विड राइज ही नहीं किया है, तो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे जो प्रेशर होगा वो 0 हो जाएगा। होएगा कि नहीं? यस सर। सारा इधर ही आ गया है, तो इधर स्मॉल p प्लस ρ1 इंटू जी इंटू H1 प्लस ρ2 इंटू जी इंटू H2 हो जाएगा। ये मरकरी के लिए लेंगे सर सेकंड में। दोनों देंगे इसमें, ये देखो लेफ्ट कॉलम में ही तीनों चीजें हैं ना, स्मॉल p भी है, ρ1 GH1 भी है और ρ2 GH2 भी है, और दूसरी तरफ 0 है वैक्यूम प्रेशर की कंडीशन में। दूसरी तरफ यस वैक्यूम है ना, कुछ नहीं फ्लूइड राइज किया। यहाँ से हम P निकाल लेंगे। अब देखो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर से हमेशा वैक्यूम प्रेशर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसीलिए यस नेगेटिव सर। आ रहा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस का ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1। तो न्यूमेरिकल हम भेज देंगे आपको, एक बार देख लीजिएगा। सर ये तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हाँ हम ये भेज देंगे आपको, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। चलिए एक्सप्लेन करेंगे ना, सर यही वाला कर दीजिए। ये वाला। हाँ सर 2.10। चलो 2.10 करेंगे। A simple U-tube manometer containing mercury is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.8 having vacuum is flowing। अब इसमें देखो वैक्यूम वाली कंडीशन है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इस कॉलम में कोई लिक्विड राइज नहीं किया, तो ये वैक्यूम प्रेशर वाली कंडीशन है। ठीक है। हाँ The सर। other end of the manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in liquid in the pipe. If the difference of mercury level in the two limbs is 40 centimeter and the height of fluid is in the left form, in the left from the center is of the pipe is 15 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप के, ये है पाइप जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर से इसकी जो हाइट है, जो लिक्विड है लाइट लिक्विड, उसकी है 15 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले कॉलम से मरकरी की जो हाइट बताई गई है वो 40 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया हुआ है, 0.8, और हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूल क्वेश्चंस में यूज होगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पहले वाले फ्लूइड की कितनी हो जाएगी, इंटू 1000 कर देते हैं, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 इंटू 1000 इज 0.8 इंटू 1000 इज 800, और डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 1000। इन दोनों द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल H2 40 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब 4 मीटर 0.4 मीटर हाइट दी गई है, और जो लिक्विड है उसकी दी है 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर।
लेट द प्रेशर, पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर स्मॉल p माना है, इक्वेटिंग प्रेशर अबव डेटम। अब क्योंकि हमें पता है ये वैक्यूम की कंडीशन है, तो वैक्यूम कंडीशन में पता होगा स्मॉल p प्लस ρ1gh1 प्लस ρ2gh2 इक्वल्स टू 0 होगा। वही यहाँ पे लिखा है, ρ2gh2 प्लस ρ1gh1 प्लस p इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, p को अब एक ही तरफ रखा, इसको दूसरी तरफ ले गए और ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल ही होंगे इसके। ठीक है, यस सर। सर इसका हमेशा निगेटिव में ही आंसर आएगा। वैक्यूम में नेगेटिव में आएगा, इतना याद रखिएगा, यस सर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे हो जाता है ना। एटमॉस्फेरिक का पॉजिटिव आएगा और उसका गेज का नहीं, गेज प्रेशर का पॉजिटिव होगा। उसका सर वो दोनों का समेशन होगा, इसलिए सर तो वो तो हमेशा ही सम रहेगा, ठीक है, मतलब प्लस देख में। लो फिर से वो डायग्राम जो हम पढ़ाए थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मतलब पॉजिटिव होगा गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होगा वैक्यूम प्रेशर जो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। रिजर्वॉयर टाइप आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अब आज बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर बेसिकली ये दो अलग अलग पाइप के फ्लूइड के जो प्रेशर होते हैं उनका डिफरेंस निकालने के लिए होता है। अभी तक हमने देखा था कि सिंपली एक पाइप में हमने मैनोमीटर का यू ट्यूब जोड़ दिया था, मगर जब हमारे पास दो अलग अलग पाइप्स हैं, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम मेजर करते हैं तो हमें जो है तब काम आता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसीलिए डिफरेंस से ही निकला है डिफरेंशियल मैनोमीटर। These are the devices used for measuring difference of pressure between 2 points in a pipe or two different pipes. एक ही पाइप पे दो पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस भी निकालने का काम आता है इससे, और दो अलग अलग पाइप के प्रेशर के डिफरेंस का निकालने का भी काम आता है। It consists of a U-tube containing a heavy liquid whose two ends are connected to the pipe. अभी हम लोग सिंपल मैनोमीटर में देख रहे थे कि उसका एक एंड फ्री टू एटमॉस्फेयर था, दूसरा पाइप से कनेक्टेड था। इसमें दोनों एंड पाइप से कनेक्टेड होंगे और कोई एंड फ्री टू एटमॉस्फेयर नहीं होगा। Whose two ends are connected to the point whose difference is to be measured. Most common type of differential मैनोमीटर है U ट्यूब है, इन्वर्टेड U ट्यूब है। पहला ये है आपका U ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। In figure 2.81, two point A and B of a different level and also containing liquid of different specific gravity, मतलब दोनों में अलग अलग फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, वो फ्लो कर रहा है। These points are connected to U-tube differential manometer that pressure at A and B are, इसमें प्रेशर PA है, इसमें प्रेशर PB है, अलग अलग लेवल पे है। H is the difference of mercury level in the U-tube। अब इधर से और इधर में इतना हाइट है मरकरी की, ठीक है, इतनी हाइट मरकरी का डिफरेंस है दोनों में। जहाँ पे ये फ्लूइड प्रेशर आएगा वहां वहीं से हम डेटम ले लेंगे, एक तरह का फ्लूइड जो भी आएगा। स्मॉल वाई जो दिया गया है वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ सेंटर बी, यहाँ बी से, और मरकरी के हाइट की लेवल का डिफरेंस है, मतलब जहां से मरकरी शुरू हो रही है और पाइप बी के सेंटर से जो दूरी है उसको हमने स्मॉल वाई ले लिया है, और स्मॉल एक्स है हमारा सेंटर ऑफ पाइप ए और मरकरी के हाइट की दूरी, तो ये हमारा स्मॉल एक्स है। प्रेशर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए हमारा जो होगा वो P1 है, सॉरी वो वन डेंसिटी की बात कर रहे हैं।
रो वन होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए, रो टू होगा हमारा डेंसिटी एट बी, और रो जी वो हमारी हैवी लिक्विड या मरकरी की डेंसिटी होगी। डेटा हमने एक्स एक्स पे लिया है, तो प्रेशर अबव एक्स एक्स इन लेफ्ट लिम, मतलब लेफ्ट लिम, इस वाले लिम में प्रेशर कितना होगा, वो हमारा होगा ये पहले, ये जो हमारा ये पाइप ए है उसमें प्रेशर इंटेंसिटी पी ए प्लस ये जो हमारा फ्लूइड इसमें है उसका हमारा जो है प्रेशर वो कितना होगा, रो वन इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की है एक्स प्लस एच, तो रो वन इंटू जी एच प्लस एक्स प्लस रो ए। उसी तरीके से हमारा जो राइट लिम्ब है ये वाला, इसमें हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो होगी रो जी, मतलब जो हमारा हैवी लिक्विड है या मर्करी है उसकी, रो जी इंटू जी इंटू एच, ये मर्करी की प्रेशर है, प्लस रो टू इंटू जी इंटू वाई, ये वाई तक हाइट तक जो दूसरा फ्लूइड राइज किया है उसकी प्रेशर है, और प्लस प्रेशर इंटेंसिटी इन पाइप बी पीबी। बैलेंस करने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। अब पी ए को इधर ही रखेंगे, पी बी को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है, तो पी ए माइनस पी बी निकालना है, इक्वल्स टू रो जी इंटू एच प्लस रो टू जी वाई माइनस रो वन जी एच प्लस एक्स। यहाँ से हम डिफरेंस इन प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे जो लेवल्स हैं दोनों पाइप के अगर सेम होंगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में और दोनों के लेवल सेम है, तो उस कंडीशन में ये हम आपको भेज देंगे, एक बार देख लीजिएगा। ये भी बहुत सिंपल है, वैसे ही है जैसे पहले था। इसमें राइट हैंड लिम में रो जी इंटू एच प्लस रो वन जी इंटू एक्स प्लस पी बी रहेगा, और लेफ्ट हैंड लिम में रो वन जी एच प्लस एक्स प्लस पी रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है y का टर्म नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंस है हाइट में दोनों पाइप के वो नहीं है, इसीलिए इसमें y का टर्म नहीं आ रहा। और इस केस में जो हमारा डिफरेंस इन प्रेशर आएगा वो आएगा g इंटू एच रो जी माइनस रो वन। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे।